तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो हैं युवाओं की, तो युवाओं में आक्रोश अभी जारी है और डीएम साहिब अभी यहाँ पर पहुंची हैं और वार्ता जो है युवाओं के साथ करने की जो कोशिश है, जद्दोजहद जो है वो लग रही है। प्रशासन और शासन पूरा अमला जो है युवाओं से बातचीत करने के लिए लगा हुआ है। आप देख सकते हैं डीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मौके पर एसएसपी जो जिले के जो कप्तान है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर युवाओं से कितनी वार्ता सफल होती है, ये भी देखने वाली बात है। पर कप्तान साहब और डीएम साहब यहाँ पर मौके पे पहुंचे हुए हैं। पत्रकार हेलो हाँ मैं तो देख रहा हूँ गाड़ी यहाँ पर वार्ता करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर वार्ता करने के लिए आए, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण होगा तभी वार्ता होगी। तो देखिए आप यहाँ पर मौके पे डीएम हैं और जो एसएसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और युवाओं से वार्ता की जो बात है वो उस समय चल रही है कि वार्ता करेंगे। और आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर राजेंद्र शाह जी भी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे साहब, क्योंकि युवा सड़कों पर है, वार्ताओं की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए निश्चित तौर पर ये समय ईमानदारी का है। सरकार को अब ईमानदारी से पहल करनी चाहिए। अभी तक ईमानदारी से पहल हुई नहीं है। आप एक की भर्ती कर रहे हैं, उसमें घोटाला हो जा रहा है। अभी नौजवानों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत सरकार को नहीं होनी चाहिए। अब अधिकारी आके, डीएम या एसएसपी आके या डीआईजी आके इनसे क्या बात करेगा? आप परमिशन लेके आए हैं धामी जी से? क्या उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच होगी? आप क्यों घूम रहे हैं? इनको बैठे रहने दो। पुलिस के लोग, मैं देख रहा हूं, गाड़ियों को जानबूझ के घुसने दे रहे हैं। पुलिस का ये सोचना है कि वो गाड़ियां घुसे, ये झगड़ा करें और हम लाठीचार्ज करें, लोग उठवा दें। ये इनकी मांग। पर एक युवाओं ने आरोप आप विपक्ष पे भी लगाया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, जिससे उनकी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सुनी नहीं जाती। ये बड़ा सवाल इसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह दूं, जब यहाँ बेरोजगारों की रैली निकली थी, कांग्रेस के तमाम लोग आपके परेड ग्राउंड से पीछे पीछे चले गए। आज भी हम तमाम लोग इनके पीछे खड़े हैं मजबूती के साथ, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। मैंने अभी पुलिस के अधिकारियों से बात की, डीआईजी से। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ झगड़ा हो, तो ये मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, कोई गाड़ी वाला आ रहा है, ये क्या हटा रहे, तो मतलब ये हटा रहे तो तुम चाह रहे हो ये झगड़ा हो? आप हटाइए, आने मत दो गाड़ी को, बैठे रहने दो उनको, या फिर इनकी बात करवाइए प्रतिनिधिमंडल के जाके। अब डीएम यहाँ के क्या करेंगे? आपने पूछा धामी जी से कि सीबीआई जांच होगी? नहीं पूछा तो क्यों आए आप यहाँ पे? किस लिए आए? इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पहले आप तय करके आइए कि जो इनकी एक मांग है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर ईमानदारी है, और ईमानदारी नहीं है तो ठीक है, उत्तराखंड के लिए भी नौजवानों ने खून बहाया, बहा लीजिए इनका खून। कल जिस तरह की शर्मनाक घटना इनके टेंट में हुई है, पुलिस के कुछ लोग दारू पी गए और महिलाओं को जो है पकड़ नौजवान हमारी बेटियों को पकड़ के खेचा। मतलब इस टेंट में यहाँ पर खड़े होके बेहोश हो गए। मैं वही कह रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो भैया? ईमानदारी, देखिए ईमानदारी का शब्द ये है कि आप ईमानदारी से इनसे बात कीजिए। पहले तय करके आइए कि सरकार को करना क्या है। ये डीएम भेज के, डीआईजी भेज के और भाई डराओगे
तो ये अगर नौजवान कहीं कफन बांध के खड़े हो गए तो नुकसान उत्तराखंड का होगा, सरकार का नहीं होगा। बिल्कुल। और युवा भी यहाँ साथी हैं, क्या कहते हैं? देखिए डीएम साहब और एसएसपी साहब भी यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? हाँ आप आइए। क्या कहेंगे कि वार्ताएं जो होनी थी तो सरकार साहब लगातार गुहार लगा रहे हैं सीबीआई की, पर डीएम और एसएसपी यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, गवर्नमेंट इज माई फुट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट हमारे पीछे है, ना कि हम गवर्नमेंट के पीछे हैं। 6-7 सालों से बेवकूफ बना रही है उत्तराखंड सरकार। धामी चोर है, धामी की सरकार चोर है। एवरी डिपार्टमेंट इज चोर 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 है, यहाँ पे सब चोर हैं। मैं ये बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। बेवकूफ बना रही है आम जनता का। हमारा उत्तराखंड एजुकेशन में सबसे नंबर 1 पे हमारा उत्तराखंड। मैं आर्मी से हूँ, अभी छुट्टी पे हूँ। हमारा उत्तराखंड सबसे एजुकेशन में नंबर 1 पे है, लेकिन हर चीज में सबसे पिछड़ा है। क्यों है? गवर्नमेंट चोर है, सरकार चोर है, धामी चोर है सारा। मैं खुद बोल रहा हूँ, चोर है सब चोर बैठे हुए यहाँ पे, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। कभी बोलते हैं कि ये करेंगे, पेपर देखो, ये पेपर निकाला, वो पेपर निकाला 2016 से। मैं ये गवर्नमेंट से मैं ये पूछता हूँ कि 2016 से जो वैकेंसी है कहाँ जा रही हो? बोलते हैं हमारा उत्तराखंड ऐसा है, हमारा उत्तराखंड ऐसा है। क्या है? मैं एक बता रहा हूँ, एक जो मतलब भारत सरकार की सबसे बड़ी यूपीएससी होती है, सबसे बड़ी सर्विस होती है यूपीएससी की तैयारी में जब 1 साल में बंदा क्वालिफाई कर सकता है, उत्तराखंड में 6 साल से एक पुलिस की तैयारी कोई क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या हो गया? जबकि हमारा उत्तराखंड एक बच्चा, सबसे मेन रोजगार हमारा वो है, जॉब एक है हमारा, उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे है। लेकिन 8 सालों से बच्चे अभी तक एक मतलब पुलिस की तैयारी नहीं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर। क्यों? क्या हो गया? इस पे मैं बोलता हूँ कि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सीबीआई भी उसी के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये उत्तराखंड ही जाने। बिल्कुल, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये एक जवान की जो आवाज है, जो दर्द है, उन्होंने कहा यूपीएससी जहां पर 1 साल में परीक्षाएं हो जाती हैं, वहां उत्तराखंड के हालात आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये पूरा सिनेरियो दिखा रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, युवा यहाँ पर है। और सवाल वही है कि क्या वार्ता जो अब बात कर रहे हैं, डीएम और एसएसपी उतरे हैं, अब सवाल यही है क्या इनके आने से जो ये आक्रोश है वो शांत हो पाएगा? देखो, ये बातें चल रही हैं कब से, ये वीडियो को घोटाला इससे पहले भी हुआ था, इस बार भी हुआ। सरकार ने कहा कि कानून आएगा, पहले उन्होंने 10 तारीख की बात की, 12 को पेपर था, अब उनकी पलटी मार दी कि 15 को बैठक होगी, 15 को हम कानून लाएंगे। सर ये कहना क्या चाहती है सरकार? जब पहले घोटाले हो चुके थे इतने, हमको सर 3 साल से कोचिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ, एक पेपर हुआ उसमें भी कह रहे हैं कि लोग ऐसे कुछ, हमने खुद देखा, बोलियां लगी है सर, ओपन बोलियां लगी है कि 9 लाख 10 लाख कांस्टेबल के लिए। सर ये कोई बड़ी छिपी बात नहीं है। चलो यूके SSC में हुआ, हमने मान लिया, ठीक है चलो, पर संवैधानिक संस्था को नहीं छोड़ा इन्होंने, जो संवैधानिक है। बात यह है कि सरकार पूरी टोटली बिक चुकी है, ऊपर से नीचे तक, राष्ट्रपति से लेके, क्योंकि सब आप मान लो कि जो ये हमारा राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, वो अंडर होता है राष्ट्रपति के, सब राष्ट्रपति देखता है वहाँ। बस यार सब कुछ वही चल रहा है, मन मर्जी चल रही है, जिसको जहाँ चल रहा है, जो मर्जी जो हो रही है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 3 साल तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग वाले अपना कमा दे रहे हैं, स्टूडेंट का क्या है? घर वाले दे रहे हैं। लास्ट में जब घर वाले जवाब मांगते हैं ना बच्चों से, क्या कर रहे हो, तब हमको होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सर सिलेक्शन होता क्यों नहीं होता? और जगह धांधली हो रही है, क्यों हो रही है? यहाँ क्यों नहीं आया कानून? पहले तुमने बोला कि कानून आएगा, 10 को कानून आएगा, पलटी मार दी कि 15 को होगी। अरे एक कानून से कुछ नहीं होना, क्या होगा कानून से? क्या होगा? नहीं, इन सवाल यही है कि कानून आने से पता है क्या कितना घोटाला होता है, वो पुलिस वालों को सब पता है। नहीं, वहाँ पे सीओ साहब बोलते हैं कि मैं वीडियो बना लूंगा, हमने कहा बना लो, एक मुकदमा ठुकेगा, क्या होगा? हमको पता होगा, हम पे केस हो जाएगा, हम घर में श्योरिटी मिल जाएगी ना, भर्ती नहीं दे सकते, श्योरिटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगा रोजगार, हम घर में कर लेंगे, और क्या होगा? जो बच्चा 3, हम सर हमको पता है हम कैसे कोचिंग में जाते हैं, कैसे, सब एक परिवार से नहीं होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत कठिनाइयां होती है, सरकार को ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए, मंत्रियों का क्या। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जिनके पेरेंट्स है ना, जो हमने देखा, हम गांव देहात से आते हैं सर, जब 2-2 हजार में और वोटें भी की है ना, मेरी विधानसभा में वोटें भी की है, और एक वो विधानसभा नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब, सब दल हैं, सब जहाँ कोई दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। पर ऐसा है ना, जब ओपन हो गया है तो ओपन पूरी तरह कर लो ना, क्यों चूतिया बना रहे हो हमको? वो तो हमको भी पता है इनका क्या चलता है, जांच किस प्रकार, इनकी जांच हो रही है, कौन? एसआईटी वाला कर रहा है। सर आप बताओ, एक सांसद पे एसआईटी हाथ डालेगा? आप अपने गिरेबान से बोलो, एक विधायक पे एसआईटी हाथ डालेगी? कभी नहीं डालेगी। उसने भी अपना कैरियर देखना है, उसने भी अपना फ्यूचर देखना है। कोई सीबीआई, चलो हम बोल सकते हैं सीबीआई से हो सकता है, पर स्टेट की पुलिस, स्टेट के ऑफिसर पे, पॉलिटिकल लीडर पे कोई हाथ नहीं डालेगा, और सारे मिले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मिले हुआ नहीं है। बिल्कुल, तो ये पीड़ा
देखिए युवा का कहना यह है कि सीबीआई, अब ये बड़ा सवाल है, एक तरफ तो सीबीआई का सवाल है और उसमें ये भी अविश्वास कहीं ना कहीं जता रहे हैं, क्योंकि कई युवाओं का कहना है कि सीबीआई के बाद आने से शायद हालात सुधरेंगे, पर कहीं एक पक्ष ये भी कहता है कि सीबीआई भी अंडर केंद्र सरकार है। क्या कहेंगे सर? जब हिमाचल में सीबीआई जांच हो सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? आखिर में उत्तराखंड कमी क्या है? और सर हम यहाँ ना, मैंने कहा ना 15-20 हजार रुपए खर्चा लिया, गाँव से पढ़े हुए हैं हम, फिर गाँव से पढ़कर यहाँ आ रहे हैं हम, फिर हमारे माँ बाप कैसे हमें पाल रहे हैं, 15-20 हजार रुपए महीने का खर्चा आ रहा है हमारा। और फिर सर हमारे भविष्य की घोषणा वो दे सकता है सर, गारंटी दे सकती है सरकार हमें भविष्य की। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई अगर जांच हो जाती है तो उस नकल विरोधी कानून आता है तो क्या ये रुक पाएगा? सवाल ये पर बहुत बड़ा है। बिल्कुल सर रुक पाएगा, सीबीआई रुक सकती है, बिल्कुल ही रुक सकती है। मतलब आप चाहते हैं हर परीक्षा की जांच हो? हर परीक्षा की जांच। सर पुलिस में भी सीटें बिकी है, गारंटी के साथ बिकी है, पर कोई सामने नहीं आ रहा बोलने के लिए। पटवारी में भी बिकी हुई थी, कोई सामने नहीं आ रहा, तो वो तो अब जनता के ऊपर वो बात है ना। तो पटवारी में तो क्लियर हो गया था सर, फिर अभी फिर से क्या हो रहा है? अभी बिकी हो। अब जो अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें आप ये बात सर पहले कुछ कानून बनाओ ना, उसके बाद दोबारा मतलब फिर से ऐसी हरकतें ना हो उत्तराखंड में। इस चक्कर से कुछ नया कानून बनाओ, ठोस कदम उठाओ। सरकार को देखना चाहिए ना, हमारा भविष्य तो देखो सर। 4-4, 5-5 साल से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप कैसे हमें पाल रहे हैं वो हम ही जानते हैं, सरकार नहीं जानती उस चीज को सर। बिल्कुल, और ये पीड़ा तो है ही हर उस पहाड़ के युवा की। अब देखते हैं कि आगे वार्ताओं के दौर में क्या चलेगा। आप सीधे हम चलते हैं, रुक करते हैं, क्योंकि वार्ता के लिए डीएम साहब और एसएसपी साहब तो उतरे हैं मैदान में, पर ये भी कहना है कहीं एक तरफ जब विपक्ष के जो नेता है उनका कहना है कि एसपी, एसएसपी या डीएम इसमें क्या करेंगे। पर सवाल वही है कि आखिर युवा से वार्ता हो पाएगी या अभी भी हालात वही रहेंगे, सड़कों पर युवा रहेंगे। सीधे तस्वीरें यहाँ पर हैं, अब देखते हैं कि एसएसपी साहब या तमाम लोगों से क्या वार्ता भी हुई है और क्या चीज रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो युवा है सड़कों पर यहाँ पर बना हुआ है। अधिकारी पहुंच रहे हैं मौके पे, शासन प्रशासन है, समझाने की कोशिश हो रही है, पर युवा का कहना है कि इसमें क्या होगा, ये सवाल वाजिब युवाओं का भी है कि आखिर वीडियो आखिर और कितनी अन्य परीक्षाएं। तो यहाँ पर तमाम लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका कहना क्या है। हमारे साथ चौधरी साहब भी हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे? डीएम साहब और एसएसपी साहब भी उतर गए हैं मौके पर। बस सवाल वही है कि नकल विरोधी कानून के आने के बाद क्या नकल रुक पाएगी या सीबीआई जांच के बाद? आप लाइव दिखा रहे हैं ना? बिल्कुल लाइव चल रही है क्योंकि ये जो बड़े चैनल है ये लोग दिखा नहीं रहे इसको, पूरे देश में नहीं दिखा रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ हो सकता है पहाड़ टीवी शायद पहाड़ में दिखा दे। ये जो सारा जो यहाँ पे एपिसोड चल रहा है, मैं आपको सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार को क्या जरूरत है कि बार बार ये लोग धरना स्थल बदल रहे हैं। पहले इन्होंने वहां पर हमको धरना स्थल दिया था, उसके बाद इन्होंने कहीं और दिया, उसके बाद यहाँ पर होया करता था, तो एक जगह निश्चित नहीं कर रही। कल रात कुछ लोग शराब पीकर यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पर आए और उन्होंने जो शांतिपूर्वक जो हमारे बच्चे थे अपनी मांगों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यहाँ पे बैठे हुए थे, इन लोगों ने यहाँ पर पुलिस ने शराब पीकर उनको मारा, लाठी डंडा मारा। एक तो बेचारे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं है, ऊपर से तुम लोग उनको और मार रहे हो इस तरीके से। ये बहुत गलत बात है। हम लोगों का अभी हरिद्वार के अंदर 14 तारीख को एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन होने वाला है। ये सारे छात्र अब वहीं, सारे युवा वहीं दिखाई देंगे और एक बहुत बड़ा देश में हम आंदोलन चलाएंगे। जिस प्रकार से हमने किसानों का आंदोलन चला था, किसानों से बड़ा आंदोलन इसको बना के दिखाएंगे। चौधरी साहब, एक परीक्षा भी होने वाली है अभी पटवारी की, उससे पहले नकल विरोधी की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए ना, ये देखिए नकल विरोधी तो रोज नकल कर रहे हैं। नकल का प्रदेश बन चुका है या इस प्रदेश का, इस उत्तराखंड का जो इतना बड़ा गंदा नाम इन्होंने कर दिया, पूरे भारत के अंदर गंदगी फैला दी है इन्होंने, इन सरकारों ने यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मिलते हैं आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हंगामा और की जो है वो यहाँ पर तस्वीरें निकल कर यहाँ पर देख सकते हैं कि शासन प्रशासन भी निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें युवाओं के साथ वार्ता के लिए जो पूरे टीम आई थी वो इस समय जाती हुई दिख जाती है और युवाओं को आप देख सकते हैं। जो वार्ताओं की बात जो लगातार युवाओं से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अभी नहीं हो पा रही है। जो हंगामा इस समय है, जो आक्रोश है वो बना हुआ है, वो यहाँ पर वार्ता अभी नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आपसे भी रहेगा, देखिए वार्ता करने के लिए डीएम साहब, एसएसपी साहब पहुंचते हैं, क्या कहेंगे? क्या उनसे कुछ संवाद हो पाएगा या संवाद हो पाया है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आप सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं जी, क्योंकि उत्तराखंड में पीसीएस बिका हुआ होता है, तो क्या बात करें इससे? ये भी तो बिका हुआ हो सकता है। बिल्कुल। जब तक खुद
जो बोलते हैं ना युवा युवा, वो युवा यहाँ आना चाहिए, तब तक हम नहीं हटने वाले। हमें प्रशासन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में पीसीएस बिका हुआ होता है। ये सबूत सबके पास है, सारी उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड में पीसीएस बिका हुआ है। बस हमें भरोसा नहीं है। अब किस पे सीधे क्या मुख्यमंत्री हिसाब से आपकी ये है? हम सीधा मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी यहाँ से कोई नहीं हटेगा। हमें सीबीआई जांच करवानी है तो करवानी है, यही फैसला है हमारा। अभी क्या संवाद हो पाया डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, उनसे क्या वार्ता हुई, या रोड जाम के इनसे क्या हुई है डीएम से और एसएसपी से? अभी कुछ इस बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफी रश है इधर, तो सही तरीके से बात नहीं हो पा रही, क्योंकि उत्तराखंड का जो युवा है वो काफी भड़का हुआ है। क्योंकि लगातार एग्जाम कोई कैंसिल हो रहा है, कोई धांधलाबाजी में है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इसमें कोई अभी बात करने के लिए कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए तो चाहिए, और जो आने वाली अभी जो परीक्षाएं हैं ना, उन्हें रद्द करनी है, वो भी रद्द करनी है परीक्षाएं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। ठीक है, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती परीक्षा नहीं देंगे, ये युवाओं का फैसला है। पर संवाद, आगे संवाद की तो लगातार बात कर रहे हैं, और प्रशासन की जहां तक बात की है तो उन्होंने साफ इनकार किया है कि अभी वार्ता नहीं कर पाएंगे, और सीधे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ही वार्ता ही करेंगे। और सीबीआई जांच की जो लगातार बात कर रहे हैं कि जब तक सीबीआई जांच की नहीं हो जाती, उसके बाद तब तक ये युवा ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ सड़कों पर जो युवा हैं लगातार बने हुए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगातार जो तमाम प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर सड़कों पे पहुंच रहा है। बस सवाल वही है कि आखिर युवा कब अपना संवाद किसी पे हो पाएगा, और ये जो आक्रोश है कब थमने का नाम लेगा, क्योंकि सुबह से ही ग्राउंड जीरो पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस साथ ही ये है कि ये जो आक्रोश है ये कब शांत होगा, इस पर भी लगातार आपको अपडेट पल पल की दे रहे हैं। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहेगा पार्टी।